हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ए बिहाफ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए नंबर सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसके यूजेस हैं और कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए नंबर सिस्टम इज मैथमेटिकल वे टू राइट नंबर्स को मैथमेटिक तरीके से या मैथ में जैसे नंबर को लिखा जाता है उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। यह ऐसी तकनीक जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है या उसके साथ में नंबर्स का के साथ वर्क करने को नंबर सिस्टम कहते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की। तो देयर आर 4 टाइप्स: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 4 तरह के नंबर सिस्टम हैं। सबसे पहला डेसिमल नंबर सिस्टम आता है, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम आता है, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है। ये सभी आपने मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम है। बस हमें यहाँ देखना है कि ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर में इनका क्या यूजेस है, किस तरीके से ये यूज किए जाते हैं। अब 1 बाय 1 नंबर सिस्टम्स को देखते हैं। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 10 नंबर सिस्टम हैविंग 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। यानी जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 10 नंबर्स होता है, यानी उसका बेस 10 होता है और इसमें 0 to 9 डिजिट होती हैं। This means that any numerical quantity can be represented using these 10 digits। यानी आप इस 10 डिजिट से कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी आप बना सकते हैं। जैसे आपको 100 बनाना है तो है 100, अगर 90 बनाना है तो 90 या 92 बनाना है तो 92। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये डिजिट इसमें होती हैं। अब देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। The number system having just these 2 digits 0 and 1। बाइनरी के अंदर 2 डिजिट्स होती हैं 0 and 9 is the easiest way to vary instruction through electric signal to state system on and off। On is represent as 1 and off as 0। ये कह रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट है 0 and 1 और इसको 2 स्टेट सिग्नल्स के तरीके, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ऑन ऑफ, उसको 2 स्टेट सिस्टम के कहते हैं, ऑन एंड ऑफ। ऑन रिप्रेजेंट करता है 1 को और ऑफ रिप्रेजेंट करता है 0 को। यानी एक ऐसा सिग्नल जैसे ऑन किया तो 1, ऑफ किया 0। इसके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम। Octal number system has 8 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। उसमें क्या था, डेसिमल में 10 डिजिट्स थी और इसमें 8 डिजिट्स हैं और इसका बेस क्या होगा 8। बाइनरी का बेस क्या होगा 2, डेसिमल का 10। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 सिंबल्स विद ये न्यूमेरिकल को मिला के इसमें सिंबल्स भी होते हैं, तो 16 सिंबल्स। इसका बेस हो गया 16। इसमें 0 to 9 डेसिमल का पार्ट आ जाता है एंड उससे आगे A to F होता है, जहाँ पे A इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 11, C इज इक्वल टू 12, ऐसे करके आपका F तक 16 तक ये होता है। तो आप यहाँ देखें, डेसिमल का बेस है 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 एंड हेक्साडेसिमल का 16। और आपको पता चल गया होगा कि बाइनरी में 10 डिजिट्स होती हैं 0 to 9, डेसिमल में 10 डिजिट्स होती हैं 0 to 9 एंड बाइनरी में 2 डिजिट्स होती हैं 0 and 1 एंड ऑक्टल में 8 डिजिट्स होती हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 7 तक एंड हेक्साडेसिमल में 16 होती हैं 0 to 9 एंड
आगे सिंबल्स यूज होते हैं A to F तक। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम्स। जैसे हमने देखा डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती हैं, 0 to 9, उसका बेस 10 होता है। किसी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल नंबर की 10 डिजिट्स का यूज होता है। आगे है डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो ए पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। दिस मीन्स that the value of digits will depend on its position। यानी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम का मतलब है कि उसकी हर एक वैल्यू अपनी पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि एक ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं 734, 971, 207। द वैल्यू ऑफ 7 इन ऑल 3 नंबर्स इज डिफरेंट। यानी इस 7 नंबर की पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू अलग अलग है। इन 734 आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे 734 में 7 की वैल्यू, 971 में 7 की वैल्यू एंड 207 में 7 की वैल्यू डिफरेंस है। 734 के अंदर वैल्यू ऑफ 7 इज 700। यानी ये देखो पोजीशन, यहां से चलते हैं देखो इस पोजिशनल वैल्यू को, अगर इसका वेटेज देखते हैं आप तो सबसे पहले 10 की पावर 0, यानी यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है। ये अब आप ऐसे पोजिशनल वैल्यू जब आप चलेंगी तो उसमें हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे 700, जैसे आपने मैथ में पढ़ा तो 7 मल्टीप्लाई डबल 100 तो 700, या उसको लिख सकते हैं 7 की 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ऐसे ही 971 में 7 टेंस होगा, यानी 7 मल्टीप्लाई टेंस, यानी 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ऐसे 207 में पोजीशन है इसकी 1 पे, पोजीशन होगी 0, तो आपकी हो गया 7 मल्टीप्लाई 1, 0 कंसिडर इज मल्टीप्लाई 1। तो ये एक वेटेज है। जैसे जैसे पोजिशनल वैल्यू, जैसे पोजीशन बढ़ेगी उसकी जो पावर है वो आगे की तरफ इंक्रीज होगी। जैसे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 2, 3, 4 सो फार आगे तक चलेगा ये पूरा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Let's see how the decimal number 734 is formed by using digits 7, 3 and 4। अलग अलग डिजिट्स की हम वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले 4 का देखें। 4 में आप देख रहे हैं 4 की पोजिशनल वैल्यू क्या है। अगर आप पोजीशन देखें इसकी वेटेज के हिसाब से तो 10 की पावर 0। इसको यहाँ से राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है हमेशा, वैल्यू को 4, 3, 7 ऐसे जितनी भी वैल्यू होंगी। तो पावर ऑफ बेस क्या है 10 की पावर 0। कैलकुलेशन करें 10 की पावर 0 का मतलब है 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 4। 3 का आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 3 मल्टीप्लाई 10 30। 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 7 मल्टीप्लाई 100 700। तो टोटल कितना है 734, यानी 734। तो आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग पावर की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसको कैसे लिखना है, राइट टू लेफ्ट लिखना है, ये सारा आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है। डिजिट्स, पावर ऑफ बेस, कैलकुलेशन एंड वैल्यू। तो आप किसी भी जो डेसिमल नंबर है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके हर डिजिट्स को आप उसका अलग अलग उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसकी क्या पोजिशनल वैल्यू है और क्या वो उसका कैलकुलेशन है और क्या उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? द नंबर सिस्टम हैव जस्ट टू डिजिट्स 0 and 1। हम पढ़ के आए, आगे देखा हमने पहले। इसमें है ईच बाइनरी डिजिट इज आल्सो कॉल्ड ए बिट। आगे हम मेमोरी का जो कन्वर्सेशन देखेंगे उसमें हम बिट, बाइट्स और केबी, एमबी इन सब के बारे में जानेंगे।
बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, यानी इसका भी एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, और जो इसकी हर एक जो डिजिट है, इस जो डिजिट है वो एक्सप्रेस करती है पावर ऑफ 2 को, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, वहां 10 की थी, यहाँ पे 2 की आएगी। यानी जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे, हर एक नंबर की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी जो पोजिशनल वैल्यू होगी वो होगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इन एनी बाइनरी नंबर द राइट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB, यानी जो सबसे लास्ट में होगा, सबसे राइट में होगा वो LSB होगा, और सबसे जो लेफ्ट में होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB कहलाएगा। लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट LSB और लेफ्ट मोस्ट MSB, क्लियर। एंड डेसिमल इक्विवेलेंट of these number is sum of product of each digit with its positional value। देखो ये एक नंबर दे रखा है 110102, आपको पता है कि बाइनरी नंबर है तो उसमें तो सिर्फ 2 डिजिट होंगी 0 एंड 1, और उसका बेस 2 होगा। ये देखो ये बेस लगा रखा है। अब आप इसको लिख सकते हैं, जब सबसे पहले क्या होगा 0, 0 का पावर कितना होगा 2 की पावर 0, फिर प्लस में 1 का क्या आएगा 2 की पावर 1, फिर 0 का 2 की पावर 2, 1 की पावर 2 की पावर 3, और फिर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ऐसे करेंगे तो 0 जहाँ 0 0 है वहाँ 0 हो जाएंगे, 2 से अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 8 एंड 16, ऐसे करके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा 26। तो ये आगे कन्वर्सेशन में हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सेशन, तो उसमें हम इसको डीपली आपको आगे करके दिखाएंगे कि कैसे ये हो रहा है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा। अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज 8 डिजिट, हमने पढ़ा 0 to 7। octal number system is also a positional value system, ये भी positional value system है, और इसमें जो वैल्यू की जो पावर एक्सप्रेस्ड होगी वो 8 होगी। 8 वही राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। अब देख लें इसको इक्विवेलेंट करके कि आपका डेसिमल में कैसे, तो ये 7 to 6 ऑक्टल नंबर है। इसमें अगर आपको लिखें तो वही सेम है, 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 एंड 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2। और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे आगे हम कन्वर्सेशन में करके देखेंगे पूरा 6, 16 एंड 4 4 8, तो ये एक वैल्यू बन के आ गई 470 बेस्ड 10, यानी जो 7 to 6 ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है अगर उसको डेसिमल में लिखना होगा तो 470 होगा। ये जो बेस है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे, इसीलिए कहते हैं, देखो इसमें बता भी रखा है कि उसका बेस 8 होता है, उसमें बाइनरी में कह रहे हैं कि उसका बेस 2 होता है, डेसिमल में उसका 10 होता है। तो जहाँ जिस नंबर के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ा जाएगा। है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है 16 डिजिट या सिंबल्स, बेस 16, और आपको पता है 0 to 9 एंड 8 to F, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो ए पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, और इसमें पोजिशनल वैल्यू को जो पावर एक्सप्रेस करेगी वो क्या करेगी 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, ऐसे सेम। और इसका भी देख लें, एक नंबर है 27EA16, तो आप यहाँ देखें तो A का हमें पता है कि 10 है, तो 10 की पावर 16 की 0, और फिर E का मतलब 15, तो 15 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, तो ऐसे कैलकुलेशन करके कि एक वैल्यू आपके सामने निकल के आती है कि 10,234 की पावर बेस 10, तो एक नंबर निकल के आएगा, उसको लिखते हैं 27EA16। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कन्वर्सेशन विद या कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल,
and hexadecimal to decimal and decimal to hexadecimal. थैंक यू वेरी मच. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है द एनटेक सॉल्यूशन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. कुछ सजेशन देना है तो हमें मेल कर सकते हैं antech-technology-solutions@gmail.com पे. थैंक यू वेरी मच.